औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासुबुद्दीन साहिब सैफ जुल्फ़िकार नुक्ततुद्दायरतिल तौहीद मुबीद शिर्क हाज़िमुल अहज़ाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमील अंबियाए वल मुरसलीन व औसियाए रुsul वस्सलातु वस्सलामु अला कनदीलत तौहीद हुज्जतुल्लाहि लल खल्क तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम अल्लाह बकियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल काइमिल साहिबिल अस्र व ज़मान अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हाना फ़िस सूरतिल कहफ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुवा खैरुन सवाबा व खैरुन उक़बा। सलवात पढ़िए। एक दफा फिर सलवात पढ़ दीजिएगा। एक दफा बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी बिजमाल मोहम्मद व कमाल अली बवाज़े बुलंद सलावत। मुतवज्जो हैं हजूर, गुफ्तगू का आगाज किया जाए। आज तीसरे आसमान पर हम महवे परवाज हैं, चले आपका जुमला, और तीसरे आसमानों पर हम पहुंचे हैं। और आज की हद तक आयत जिसे हमने अपने जिक्र का काबा बनाया वो वलायत हक्का के बारे में है। अल्लाह कह रहा है, ओ मेरे महबूब, ओ मेरे महबूब, हमेशा की तरह आपको तवज्जो, आपकी दिल उस तरफ मरकूज़ करवाऊंगा कि ज़रा ये तो देखिए कौन मोहम्मद, कौन मोहम्मद, कौन मोहम्मद। बस एक हदीस सुन लीजिए, उसी से मैं मुत्सिल हो जाऊंगा जिक्र के साथ। कतरतुल मिन बहार में सरकार सैयद अहमद मुस्तनबित अलैहि रहमा इरशाद फरमाते, एक हदीस को कहते हैं कि रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन को, भाई बस मुतवज्जो, अब इतना वक्त नहीं है कि तमहीद ही बांधी जाए। सरकार ने कहा, अली मेरे करीब आओ। और जब अली करीब आए तो रसूल खुदा ने फरमाया, अली जब मुझे गुस्ल दे लो, तजहीज़ व तकफीन मेरी कर लो, तो फिर जब तुम मुझे गुस्ल दे दो, तजहीज़ व तकफीन मेरी कर लो। अब ना जाने हमें क्या पता कि गुस्ल मोहम्मद है क्या, तजहीज़ व तकफीन है क्या, लेकिन हदीस यही है, लेकिन रवायत यही है कि तजहीज़ व तकफीन जब कर लो तो मुझे मेरी मसनद पे बिठा देना, लिटा ना देना, मुझे मेरी मसनद पे बिठा देना। कतरतुल मिन बहार से रवायत ले रहा हूं, कहा मुझे मेरी मसनद पे बिठा देना। और ऐ अली, जो कुछ आपने
जो कुछ आपने शर्मो हया की वजह से मुझ मोहम्मद से नहीं पूछा, जब मैं बैठ जाऊं तो जो मुझसे पूछोगे मैं तुम्हें बतला कर जाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। अली कहते हैं, ये खुद अली की रवायत है, अली बादशाह फरमाते हैं मैंने तजहीज़ और तकफीन रसूल की, अब हमें क्या पता क्या हुआ। बहरहाल तजहीज़ और तकफीन हो गई। सरकार कहते हैं कि मैंने रसूल खुदा को उनकी मसनद पे बिठा दिया, हजूर बैठ गए, कहा ऐसा चेहरे पे जलाल था, अली कह रहे हैं ऐसा जलाले नबुवत और रिसालत नहीं नहीं, ऐसा जलाले मोहम्मदी था कि मैं देखता रह गया। मैंने सर झुका के दो जानुओं के बैठ गया, दो जानुओं के मैं बैठ गया। तब मैंने कहा या रसूलल्लाह, आपने कहा था कि मेरे गुस्लो तजहीज़ और तकफीन के बाद मुझे मेरी मस्जिद पे बिठा देना, और जो तुमने नहीं पूछा वो मुझसे पूछ लेना। आका मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लब रसूल के लिए, अली शर्माओ नहीं, आज जो पूछोगे जो रह गया है मैं तुम्हें वो भी बतला के जाऊंगा। कहा मैंने सर को उठाया, जलालत वाला चेहरा देखा नबी का, और मैंने आहिस्तगी से कहा या रसूल अल्लाह मैं जानना चाहता हूं। अली कह रहे हैं मैं जानना चाहता हूं, पता नहीं क्या रह गया था, मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं आखिर आप हैं कौन। अली का सवाल जिंदगानी है रसूल का, हासिल जुमला का सरकार मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आप या रसूल अल्लाह हैं कौन। का फिर मैंने देखा एक ऐसा जलाल नबी के चेहरे पर कि मैंने रसूल की गोद में सर रख लिया, कि ऐसा जलाल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये कह कौन रहा है? ऐनुल्लाह। हाय हाय सरकार, बस बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, बहुत कुछ कहना है। कहा मैंने ऐसा जलाल देखा, ये ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह कह रहा है। कहा अचानक रसूल ने कहा अली क्या पूछा आपने? मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने ये पूछा कि आप हैं कौन। का लब खुले रसूल के, काली मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखो, मैं बतलाऊं कि मैं कौन हूं, मैं बस अली हूं। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी। कुल्लो ना मोहम्मद समझ में आए। और अली ने अपने खुतबों में भी कहा मैं ही मोहम्मद हूं, मैं ही अली हूं, मैं ही अली हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। और रसूल ने मोहर सबत कर दी, कहा मैं बस। ये ऐसे ही है जैसे इन्नमा युरीदुल्लाह, हाय हाय बस। तो जरा उस तरफ भी नजर करो कि दाऊद इब्ने कसीर सरकार इमाम मोहम्मद बाकिर से पूछ रहे थे, भाई मैं हदीस कह रहा हूं, मुतवज्जो रहिए, मुतवज्जो रहिए। दाऊद इब्ने कसीर मोमिन कामिल सरकार बाकिर का सहाबी कहने लगे, और इसको तो आप काफी में देख लीजिए, शाफी में देख लीजिए, इमामत और इंसान कामिल में देख लीजिए, और बहुत सारी किताबें जहां जहां आपका दिल जाए ढूंढिएगा मिल जाएगी। ये ऐसी मोतबर हदीस है कि दाऊद इब्ने कसीर ने, दाऊद इब्ने कसीर मोमिन कामिल, उन्होंने सरकार बाकिर से सवाल किया, आका आका क्या 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 कुरान वाली नमाज अंतुम सलात है फिल कुरान। आका क्या कुरान में जो अल्लाह ने 700 मर्तबा सलात का लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्या वो सलात जो कुरान में अल्लाह ने कही है क्या वो आप हैं? सरकार बाकिर से पूछा जा रहा है क्या वो सलात आप हैं? आका वो जो कुरान में ज़कात कही गई है
क्या वो आप हैं? का आका, वो जो रोजा कहा गया है कुरान में, वो आप हैं? का वो जो हज कही गई है अल्लाह की किताब में, वो आप हैं? सरकार ने बड़े गौर से दाऊद इब्ने कसीर की तरफ देखा, का नाम, हाँ वो जो अल्लाह की किताब में सलात है ना, वो हम हैं। जो रोजा बयान किया गया है वो हम हैं। जो ज़कात कही गई है वो हम हैं। जो हज कहा गया है वो हम हैं। तो भाई ज़कात ये, हज ये, नमाज ये, रोजा ये, तो फिर इनके जिक्र से बड़ी कौन सी इबादत हो गई कि फिक्रमंदी होने लगी। लेकिन सुनो, नमाज तब इबादत हुई, नमाज तब इबादत हुई जब अल्लाह ने मखलूक को हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो। उससे पहले नमाज इबादत नहीं थी। जब अल्लाह ने नाफिज की कि नमाज पढ़ो तो नमाज इबादत में ढल गई। रोजा इबादत नहीं था। अल्लाह ने जब इंसान को हुक्म दिया रोजा रखो तो वो इबादत हो गया। हज इबादत नहीं था, लेकिन जब अल्लाह ने कहा हज करो तो हज इबादत हो गया। ज़कात इबादत नहीं थी, अल्लाह ने कहा अदा करो तो वो इबादत बन गई। ये तब हुई जब अल्लाह ने कहा, और ये तब से है जब से अल्लाह है। ये इबादत। और फिर रसूल ने कहा असासुद्दीन हुब्बन अहल बैत, कि सुनो दीन की बुनियाद मेरी अहले बैत की मोहब्बत है। अगर ये मोहब्बत नहीं तो ना जाने तुम्हारे पास कौन सा दीन है। फिर वो इस्लाम नहीं है, फिर वो दीन इस्लाम नहीं है, वो दीन मोहम्मदी फिर नहीं है। हजूर कहा वो फिर नहीं है। और फिर कहा हुब्बना अहल बैत अफजल इबादा, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना अफजल इबादत है। और फिर कहा हर इबादत के ऊपर एक और इबादत है, और वो हर इबादतों के ऊपर जो इबादत है फौका इबादा हुब्बना अहल बैत, हर इबादत से बड़ी इबादत अहले बैत से मोहब्बत करना है। और फिर एक हदीस में जनाबी उल मवद्दा में, ये सब हदीसें देख लीजिएगा, मवद्दत फिल कुर्बा और जनाबी उल मवद्दा में, फिर रसूल ने कहा हुब्बना अहल बैत, हुब्बना अहल बैत यौमन, हुब्बना अहल बैत यौमन, हुब्बा अहल बैत यौमन अफजल मिन इबादत सना। एक दिन मेरी अहले बैत की मोहब्बत में तुम्हारा गुजरे वो साल की इबादतों से अफजल है। वो साल की इबादतों से अफजल है। और मैंने न जाने आपको कितनी दफा अर्ज किया, और तुम्हें फिर याद कराता जाऊं कि अली से बुग़्ज़ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अली का किसी को पता ही नहीं है कि अली है कौन। अली को सिर्फ अल्लाह जाने या मोहम्मद जाने, तो कोई पैरामीटर तो है नहीं अली को मानने का, पैरामीटर तो है नहीं। लेकिन जब हम अपने खुतबों में कहते हैं और सलाम पढ़ते हैं कि हमारा सलाम हो अली इब्ने अबी तालिब पर, सलाम हो अली इब्ने अबी तालिब पर, तो हम कह रहे होते हैं ना कि हम उस अली की बात कर रहे हैं जो अबू तालिब का बेटा है, जो अबू तालिब का बेटा है, जो इब्नियत रखता है, हम उस अली का जिक्र कर रहे हैं। तो जब हम जिक्र वलायत करते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि ये अली अबू तालिब का बेटा है। तो फिर शिर्क और गुलू कैसे हो गया जब हम कह रहे हैं अबू तालिब का बेटा है? बेई वलायत में कोई नुक्स नहीं, तेरा अकीदा तौहीद का इतना कमजोर है। हम पढ़ते हैं अबू तालिब के बेटे के फजाइल, तुम्हें क्यों अल्लाह लगता है? तुम्हें क्यों लगता है? तो नुक्स वलायत का नहीं है मेरे भाइयों। सीना कुशादा करके आइए, सीना कुशादा करके आइए। ये अयाम शियों के नहीं है, ये अयाम अहले सुन्नत भाइयों के नहीं है। और वैसे भी मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि बंदा सुन्नी कैसे बनता है।
और शिया कैसे बनता है? आपको कोई इल्म हो तो पता होगा, लेकिन खुदा की कसम मुझे आज तक समझ नहीं, हल्फन कह रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आई कि मैं कैसे शिया बनूं, कैसे सुन्नी बनूं। लेकिन एक दरखास्त जरूर करूंगा, कभी तो फखर से बाहर निकल के शिया सुन्नी को छोड़ के एक ही बात करो, हम उम्मत मोहम्मद हैं और हम वो उम्मत मोहम्मद हैं जिसे मोहम्मद ने गदीर में अली दिया। नारा विलायत, नारा विलायत, नारा विलायत, नारा हैदरी। हम जानते हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम फकीर की सदा को भी सुनते हैं कि हक्का के बिनाए ला इलाहा आस्त हुसैन। तो हम उस पाकिस्तान की हिफाजत करने के सबसे ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये पाकिस्तान की बुनियाद या हुसैन पर है, या हुसैन पर। और हमारी अफवाज, हमारी पुलिस, हमारी लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज, ये सब सुन्नत अबू तालिब पर हैं। सुन्नत अबू तालिब क्या है मेरे भाइयों? सुन्नत अबू तालिब यह है कि रसूल नमाज पढ़ने के लिए आए, सैयदा खदीजा नमाज पढ़ने के लिए आई, अली नमाज पढ़ने के लिए आए, लोग पथराव करने लगे, रसूल जख्मी होने लगे कि अचानक शेख बुतहा ने अपनी तलवार न्याम से निकाली, कहा मोहम्मद, अली, खदीजा नमाज पढ़ो, मैं हिफाजत के लिए हूं। और हमारी फौज भी यही कर रही है, हमारी पुलिस भी यही कर रही है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी यही कर रही है। वो कहते हैं आओ, आप अपने अपने अकायद के मुताबिक, अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक आप अली अली कीजिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। हम हर शर से आपको बचाएंगे और उनके शर से भी बचाएंगे जो जन्नत के शौक में मरे चले जा रहे हैं। तो हजूर, हम अपने मुल्क की जड़ों को, असास और नजरिया पाकिस्तान पर पूरी तरह से करबंद हैं, जैसे हम हुसैनियत पर करबंद हैं। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा मुल्क इस इन्हतात से निकले कैसे, और उसका एक वाहिद हल है कि आओ गदीर में चलें, आओ गदीर में चलें, गदीरी पाकिस्तानी बन जाइए। जो रसूल ने अपनी आखिरी खुतबे में कहा था, कमाल है सरकार, वैसे ही तुम्हें मुतवज्जो करने के लिए और तुम्हारी रौनकें बहाल करने के लिए कह रहा हूं कि भाई, जन्नत देखी नहीं देखी, दोज़ख देखी नहीं देखी, ये जो फरिश्ते तुम्हारे कांधों पे बैठे हैं, हर वक्त तुम्हारे साथ रहते हैं, कभी देखे नहीं देखे? भाई कभी जिब्रील को आता देखा नहीं देखा? अच्छा, खुदा को माना, खुदा को कभी देखा का नहीं देखा? सरकार कमाल है। आइए फिर इन सब चीजों का इनकार करते हैं। हमने खुदा नहीं देखा, हम मानेंगे नहीं। हमने जिब्रील नहीं देखा, हम मानेंगे नहीं। हमने करामुल कातिबीन नहीं देखे, हम मानेंगे नहीं। हम जन्नत नहीं देखी, मानेंगे नहीं। दोज़ख नहीं देखी, नहीं भाई। शैतान को क्यों मान रहे हो? जब देखा नहीं तो कहो ना कि हम शैतान को भी नहीं मानते। तो जो चीजें दीन ने कही, मुस्तफा ने कही, क्यों मानी? क्योंकि आमना के लाल ने कहा। तो आइए ना, इन्हें झुठला देते हैं कि भाई हम नहीं मानते। है किसी की मजाल, है किसी की जुर्रत कि वो उठ के कहे कि जो आमना के लाल ने कहा है मैं उसे झुठला दूं, हालांकि देखा नहीं। अच्छा, कह दीजिए जहन्नुम नहीं है, आप उसी वक्त काफिर हो जाएंगे। अरे शैतान तो अदुए मुबीन है ना, उसके लिए कह दीजिए, उसके लिए कि मैं शैतान को नहीं मानता, आप कुरान के मुनकिर हो जाएंगे। तो भाई, जो चीजें मोहम्मद ने दिखाई नहीं, सिर्फ बतलाई, उनका इनकार तो कुफ्र, इस्लाम से फारिग। और जिसे उठाकर दिखाया उसे कहते हो वाजिब है, औजब है, सुन्नत है। नहीं, अली अल्लाह का हुक्म है, या मानो या शैतान की तरह तुम पर लानत है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी।
शैतान ने भी यही किया था, हादी को नहीं माना, अल्लाह को माना, अल्लाह की नहीं मानी। और जब हुक्म नहीं माना तो अल्लाह ने उसे इबादतों का सिला क्या दिया, जा तुझ पर लानत है। अगर तू हादी को नहीं मानता तो फिर जा तुझ पर लानत है, अपनी इबादतों को भी ले जा। उसने कहा मुझे क़यामत तक मोहलत दे, क्या नहीं दे सकता। लेकिन जब कहा कि मुझे क़यामत का नहीं, वक्त मालूम तक, क्योंकि तूने मेरा इनकार नहीं किया, मेरे हादी का इनकार किया है, तो मैं तुम्हें क़यामत तक क्यों ले जाऊं, हादी तक क्यों ना रखूं। जब 12वां आएगा निबट लेगा। तो वक्त मालूम किसका नाम है? इमाम जमाना का, इमाम जमाना का। एक दरूद तो पढ़ना चाहिए था ना। बढ़ रहे हैं ना सरकार। हुनाले का वलायत लिल्लाहिल हक। ओ मेरा नबी, ओ मेरा महबूब। कौन नबी, कौन नबी, कौन नबी सरकार, कौन नबी? वो साहिब जलाल नबी जो मंज़िले काबा कौसैन पर खड़े होकर अल्लाह से अली अली सुनता रहा। और एक जुमला तो तुम्हारे लिए संभाल के रखा है मैंने, वो कव्वियुल अजीज रसूल, वो कव्वियुल अजीज रसूल, कायनात का ताकत का मंबा रसूल, जो अपने ही नफ्स को अली कह के लड़ाता रहा। कौन नबी, कौन रसूल, कौन रसूल जिसके लुआबे दहन में कुरान के एक एक हर्फ ने गुसल किया। कौन नबी, कौन नबी, कौन नबी, कौन नबी जिसके लुआबे दहन में कुरान के एक एक हर्फ ने गुस्ल किया, गुस्ल किया, जिसके लुआबे दहन की तासीर से कुरान से हिदायत की खुशबुएं आती हैं। वरना किताबें सामित है। लेकिन तुम्हें एक जुमला नजर करूं भाई, देखो कुरान को बिस्मिल्लाह से शुरू होके वन्नास पर खत्म होना है, चाहे किताबे खुदा है, लेकिन बिस्मिल्लाह से शुरू होके वन्नास पे खत्म हो गई। लेकिन जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को बतौरे तफसीरे कुरान क़यामत तक चलना है। समझ रहे हैं ना? तो इस जिक्र से तुम कैसे मुंह मोड़ सकते हो? कुरान बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ, वन्नास पे खत्म हो गया और रुक गई वही, रुक गई वही। लेकिन जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बतौर तफसीर ताबा चलेगा क़यामत तक। तो फिर हुनाले का वलायत लिल हक। हाय हाय, अल्लाह की वलायत आप देखेंगे कि हक के पास है, हक के पास है, जो सवाब से अफजल है, वह खैरुन उक़बा, और आखिरत से भी बुलंद है। वो सवाब से भी बाला है, वो उक़बा से भी बड़ी है, वो है वलायत खुदा। और मैंने अर्ज किया था ना कि आका दस्ते गैब ने कहा कि वलायत अली व वलायत खुदा यके अस्त। अल्लाह की वलायत और अली की वलायत एक है।
तो जब अली की वलायत और अल्लाह की वलायत एक है तो फिर अली गैरुल्लाह कैसे हो गए? वजहुल्लाह भी यही। लेकिन याद रखिए, सिर्फ अगर चेहरे को समझा लीजिए कि ये वजहुल्लाह है तो उसी वक्त काफिर हो जाएंगे हम, क्योंकि अल्लाह के इज्जा नहीं है। हम बड़े क्रिस्टलाइज तौहीदी हैं, हम बड़ी शफाफियत रखने वाले तौहीदी हैं, क्योंकि हमने किताबों से तौहीद नहीं ली, हमने अली से तौहीद लिया है। वही अली हजरत रजबुल बुर्शी मशालिकुल अनवार अल यकीन में कहते हैं कि अली जब अपनी नमाज के लिए खड़े होते थे तो हाथ रफा यदैन करते हुए अली क्या नियत करते थे? जेता भी का इलाका, मैं तुझे ही तेरे सामने लाया। कहा, लेकिन हजूर वो अपने कमालों की वजह से मखलूक तक आ नहीं सकता। ये नहीं कि मजबूर है, ये उसका करम है कि वो गैब में हाजिर नाजिर हो के गैब में हर जगह मौजूद हो के गैब में हर जगह मौजूद है, गैब में करम है। ये उसका राज नहीं है, ये उसका करम है। मखलूक में से एक नबी ये ख्वाहिश कर चुका कि हमें नजर आ, कहा मैं तो नजर नहीं आऊंगा लंतारानी, मैं कभी नजर नहीं आऊंगा। तो जब उसने कह दिया कभी नजर नहीं आऊंगा, तो यही उफ़क़े मदीना सरकार बाकिर से पूछ रहे थे, आका जब वो नजर ही नहीं आएगा क़यामत बर्पा कैसे होगी? तो सरकार बाकिर ने कहा, ओ उफ़क़े मदीना, क्या अल्लाह तुम्हें अमाल बताने आया? कहा नहीं। तो कहा फिर जजा देने भी नहीं आएगा, अमाल भी हमने बताए, जजा भी हम देंगे। हम ही उसके मजहर हैं, हम ही उसके मजहर हैं, हम ही उसके इस्मा हैं। और इमाम हुसैन का एक जुमला सुनाऊं तुम्हें मार्फत, ताकि मैं शहजादों की तरफ, शहजादों के फजाइल की तरफ मुड़ जाऊं। जब ये जमीन करबला खरीदी ना सरकार ने, गुर्बत पड़ी हुसैन की, कैसा गरीब है, 63,000 दिनार, हाँ सुर्ख दिनार उन्हें दे दिया। उन्होंने कहा ये बंजर जमीन आप लेना क्यों चाहते हैं? भाई देखो करबला मशहूर किस नाम से? अच्छा खुदा की कसम, अगर मैं हक सच कहूं ना तो मैं रुकता भी हूं, वो इसलिए भाई देखो हमें माना दिया गया करबो बला, करब का माना गम, बला का माना मुसीबत। कमाल है, हुसैन ने तो अपने खुतबे में कहा था कि ये जमीन अल्लाह की जमीन है, अर्ज़ अल्लाह। आप कहते हैं ये अकर है, करबो बला है। जरा कदीम इब्रानी जबान की बच्चों तलाश करना है, ये हक का काम है। मैं कर चुका और तुमने करना है। कदीम इब्रानी जबान में ढूंढो कि ये करबो बला का माना क्या है। वो कहते हैं करब हम कहते थे खुदा को, बला कहते थे उसकी कद्दूसियत को, यानी माना था करबला अल्लाह की पनाह। सरकार हजूर कहा खरीदी 63,000 दिनार के खरीदी, उस पे तो मेरी कोई बहस ही नहीं है जी, उस पे तो मैं आज तो माइल ही नहीं करूंगा। मुझे आज शहजादों तक पहुंचना है, शहजादों तक पहुंचना है, और तेजी से वक्त गुजर रहा है।
तेजी से वक्त गुजारा, लेकिन वहां पर हुसैन बादशाह ने अपने खुतबे में कहा था, जब उन्होंने कहा आप इस जमीन को, यहां जो भी आया वो जख्मी हुआ, आप इसे क्यों खरीदना चाहते हैं, क्यों खरीदना चाहते हैं? हालांकि वहां बनी असद आबाद नहीं थे, नहीं थे। वो एक अलग मौजू है कि ये करबला की जमीन, ये तो बतलाओ कि जब इमाम अल्लाह के इज़्न से, ताकि दिल रह जाए तुम्हारा, अल्लाह के इज़्न से जब पूरी जमीन का मालिक है कि नहीं है? बोलिए तो सही, क्या इमाम इस जमीन का मालिक है कि नहीं? आपने कहा बेशक मालिक है, कमाल नहीं है, सारी जमीन का मालिक, दे रहा है 63,000 कि ये मेरी मलकियत हो गया। आका आप तो वक्त के इमाम हैं, सारी जमीन आपकी, लेकिन ये खुददारी ये आले मोहम्मद है कि अपनी शय भी मखलूक से खरीद लेते हैं। कितना दावा है मखलूक का इन पर। और उस वक्त एक खुतबा दिया, और कमाल खुतबा था। उसमें उन्होंने कहा सरकार इस जमीन को ना खरीदिए, या जो भी आया जख्मी हुआ। और इमाम ने क्या कहा हाँ ऐसा ही है, मैं जानता हूं, आदम आए तो क्या हुआ, नूह आए तो क्या हुआ, शीस आए तो क्या हुआ, मूसा आए तो क्या हुआ, ईसा आए तो क्या हुआ, मोहम्मद आए तो क्या हुआ, अली आए तो क्या हुआ, मेरे भाई हसन आए तो क्या हुआ, मैं सब जानता हूं, सब जानता हूं, लेकिन मैं इसे खरीद इसलिए रहा हूं ताकि मैं इसमें शफा और निजात भर दूं। अल्लाह अकबर। मैं, और यकीन जानिए ये जो तसव्वुर है ना हमारा कि क्योंकि इस खाक में खून सैयदा मिल गया, माफी दीजिए, इस खाक को सिर्फ इतना ही शरफ है कि इसने आले रसूल के कदमों को बोसा दिया है, वरना ज़ियारतों में और किताबों नाइया में ये क्यों है कि हुसैन बादशाह का खून अर्श पे ले जाया गया और जमीन को नहीं दिया गया, असगर का खून रवा किया गया और वो कद्दूसियत इलाही में रखा गया। ये सारी तफसील पढ़िएगा, ये सार अल्लाह है। कितना डर लगता है सार अल्लाह का माना करते हुए। ज़ियारत में उंगली करके तो पढ़ दिया अस्सलाम वालेकुम या सार अल्लाह इब्ने सारी, अरे भाई तो माना भी नीचे लिख देते ना कि सार अल्लाह किसे कहते हैं, ऐ अल्लाह के बहते हुए खून। लेकिन हुसैन ने बड़ा खूबसूरत खुतबा दिया और हुसैन ने कहा मैं शिफा भर दूंगा, मैं शिफा भर दूंगा। लेकिन हुसैन की मानवियत को भी समझे। हुसैन ने मखलूक की तरफ, हुसैन ने मखलूक की तरफ बतौर नुमाइंदा खुदा, बतौर नुमाइंदा खुदा और रसूल की हदीस के मुताबिक नहनो सिफातुल्लाह, हम अल्लाह की सिफात हैं, नहनो इस्माउल हुस्ना, हम ही अल्लाह के इस्माए हुस्ना हैं। अब ईमानदारी से बताना, कहूंगा मैं कुछ नहीं, 99 नाम कुरान मजीद के पहले सफे पे लिखे हैं। हजूर कह रहे नहनो इस्माउल हुस्ना, हम ही उसके इस्माउल हुस्ना हैं। वो इस्म कहां से शुरू होता है? मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। हजूर रसूल कह रहे हम अल्लाह के इस्म हैं, और जो 99 नाम हमें याद करने का हुक्म दिया गया उसमें जो पहला इस्म है मुझे क्या पता। तो नानो इस्माउल्ला, तो दो तजादी अकीदे न रखो, जबान से कुछ कहो,
दिल से कुछ कहो तो कम अज कम रसूल की बात पर तो ईमान लाओ, हजूर की बात पे तो ईमान लाओ। हो गया काम आपका, बस खत्म कर दूं? अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ था। तो हुसैन ने बतौरे इस्माउल हुस्ना, हुसैन ने बतौर सिफाते खुदा, हुसैन ने बतौर मज़ार खुदा, हुसैन ने बतौर मोहम्मद, हुसैन ने बतौर कुरान अपना सफीर बनाया और उसे मखलूक खुदा की तरफ रवाना किया। लेकिन खाली सफीर नहीं बनाया, मुस्लिम का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया, मसला लमस दिया और कहा मुस्लिम आप हुसैन के सफीर हैं, हुसैन जैसे हैं। तो अब हुसैन का वो जुमला समझ में आ जाएगा कि मुझ जैसा, उस जैसे की बैत, वो इस काबिल था कि हुसैन कहते कि मैं उसकी बैत नहीं करूंगा। कहां वो, कहां हुसैन? तो हुसैन ने अपनी तमसील नहीं दी, कहा मुझ जैसा। सरकार मुस्लिम ने यही कहा था लईन के दरबार में। कहा क्या कह रहे हो, तो मुझ मुस्लिम से बैत मांग रहे हो? क्या तुमने हुसैन का जुमला नहीं सुना कि मुझ जैसा? हाय 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 हाय, मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैत हरगिज़ नहीं करेगा। मेरे आका ने मेरी शान में कहा था कि मुझ जैसा। ओ इब्ने ज़ियाद सुन, मैं हुसैन जैसा, मैं हुसैन जैसा। तो तू सिर्फ कलमे की लपेट में मुसलमान रह के अपनी जान का तहफ्फुज कर, कलमे की ओड़ में अपनी जान की हिफाजत कर। क्योंकि मुझे मेरे आका ने आते हुए कहा था, मुस्लिम तेरा हाथ मेरा हाथ है, जो तेरे हाथ पे बैत करेगा वो हुसैन के हाथ पे बैत करेगा। और मैंने मौला से कहा था, मौला अगर तेरी सच्चाई को ललकारा जाए और मुझे जरूरत पड़े तो कहा, इमाम ने मेरे लबों पे हाथ रख लिया, कहा मुस्लिम कहने की जरूरत नहीं, मशरिक को मगरिब कर देना, मगरिब को मशरिक। अल्लाह समझ रहे हैं? नारे हैदरी। सफारत समझ में आ रही है, हुसैन की सफारत समझ में आ रही है। और फिर अली की बेटी साहिबतुस्सुमुल मुल्की, हमारी शहजादी, हम पे करम करने वाली, इंतजार महदी में हिंद में आ गई। इंतजार सरवर की हिंद आ गई और हिंद में फिर लाहौर पसंद किया और फिर लाहौर में तख्त शाही बिछ गया। अली की बेटी उस पर बैठ गई और लगी इंतजार करने महदी का। मुंतजिर हो गई महदी की और लगी मखलूक के दर्द चुनने। लेकिन मखलूक को यह कभी नहीं बतलाया कि मेरे दो बेटे, वो किस मजलूमियत के साथ नहीं, सही लफ्ज चुनने चाहिए। नमाजियों ने नमाज को कैसे कत्ल किया, कुरान के कारियों ने कुरान की सूरतों को कुरान से कैसे अलग किया, ये बीबी ने नहीं बताया। लेकिन ये कौन बीबी? जू हसम के मकाम पर आलिया बीबी हुसैन से मिलने के लिए आई।
और इमाम ने इरशाद फरमाया, शहजादी आलिया, उम्मत हम पे दरूद पढ़ती है। कौले हुसैन इस बीबी की शान में, कहा बीबी अली की बेटी, मेरी वसीयत है, मेरी वसीयत है, उम्मत हम पे दरूद पढ़ती है, लेकिन जब भी तुम्हें मुस्लिम की ज़ौजा अली की बेटी नजर आए तो तमाम अहले बैत उस पर दरूद पढ़े, इस बीबी पे दरूद पढ़े। और उसी बीबी के लाहौर में हम जिक्र छेड़ बैठे हैं उसके मोहम्मद का, उसके इब्राहिम का। एक 7 साल, एक 5 साल हैं हुसैन के सफीर। हुसैन ने सफारतकारी को भेजे कि मुस्लिम जब तुम पे इल्जाम लग जाए कि बनी हाशिम जादू करते हैं, जादू करते हैं, तो तू इन दोनों शहजादों को मेरी सफारत में आगे कर देना। कहना ये तो छोटे शहजादे हैं ना, आओ मेरी इमामत का इनसे मोजज़ा मांग लो। और उन्हीं के मोजज़ा दिखाने पर एक ही वक्त में 18,000 लोगों ने बैअत की, लेकिन हर घर में दीनार पहुंच गए। फिर अगली नमाज में मुस्लिम के पीछे कोई नहीं था, कोई नहीं था। 2 बेटे रह गए और खुद रह गए। मैं माजरत के साथ, मेरी ताकत नहीं कि मैं किसी से कहूं कि वो गलत हैं, ये सही। हर किसी की अपनी रिसर्च है, अपनी तहकीक है, जो भी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन एक असूल है अहले बैत का, वो दीन के लिए, अल्लाह के लिए, रिसालत की हुर्मत के लिए कहीं भी कभी भी नहीं छुपे, किसी जगह पे भी नहीं छुपे। ये मुस्लिम के बेटे हैं, ना इन्हें दरख्तों में छुपने की जरूरत थी, ना छुप के तारीख किए शब में कहीं जाने की जरूरत थी, कहीं नहीं जाने की जरूरत थी। बस फौज ने घेरा डाला, बस मैं मुत्सिल हो गया ताकि जियारत हम कर लें। फौज ने घेरा डाला, भाई मुझे मसाइब पढ़ने, और जब तक मैं खुद ना अर्ज करूं जियारत नहीं आई, मुझे कुछ पढ़ने दीजिए, जल्दी मत कीजिए। फौज ने घेरा डाला। ये अली के नवासे हैं, ये अकील के पोते हैं, इनकी उम्रों पे न जाइए। अगर इनकी उम्रें कम होती और इन्हें बच्चा समझे जाते तो ये 3,000 का लश्कर, 3,000 का लश्कर इन्हें क्यों कूफे में ढूंढ रहा है कि वो शहजादे हैं कहां, उनसे हुकूमत क्यों डरी हुई है? क्योंकि शहजादे अपनी जगह से साहते कुदसी से निकलते और जहां रस्सियों में उनके बाबा को लाया जाता, लाशाए मुस्लिम, क्या कहूं, नहीं यूं समझ लीजिए, जहां भी लाशाए मुस्लिम रस्सियों की रेहल में लाया जाता, ये शहजादे वहीं पहुंच जाते और फिर हुसैन का पैगाम देते, लोग इन्हें ढूंढते, ये फिर अपनी साहते कुदसी में जाते, फिर जहां मुस्लिम आते। जानते हैं गिरफ्तार कैसे हुए? एक जगह पर जालिमों ने, तुम्हें याद होना चाहिए कि जब काफिला 11 मुहर्रम को दाखिल हुआ तो एक जगह पे इमाम सज्जाद ने कहा था अस्सलाम अलैका या साहिबुल कुनार। बीबी ने पूछा था सज्जाद ये कुनार क्या होता है? कहा बीबी जिस पे कसाई बकरे की खाल उतार के उस बकरे को जिस कुंडी पे लटका देते हैं उस कुंडी को कहते हैं कुनार।
कहा तो तूने किसको सलाम किया? कहा मां सामने देखिए, सामने अस्सलाम अलैका या साहिबुल कुनार। कहा वो देखिए हमारा मुस्लिम। भाई जहां मुस्लिम साहिब कुनार थे, दोनों बाप के लाशे के नीचे खड़े थे। और फिर हारिस लईन पहुंच गया जहां मुस्लिम आवेजा थे। और क्या कह सकता हूं मैं, जहां मुस्लिम आवेजा थे, बाप को मिलने आए थे, दोनों छुपे नहीं थे। मैं अपनी बसात में कह रहा हूं, मुझे इल्म नहीं है किसी की तहकीक का, लेकिन अपने वालिद से मिलने आए थे कि हारिस लईन, यकीन जानिए वहीं जानवरों की रस्सियां पड़ी थी, उसने वहीं वो रस्सियां उठाई। आप कहते हैं गले में रस्सियां डाल के वो खींच रहा था, नहीं, उसने रस्सियों से हाथ बांधे, फिर रस्सियों से पैर बांधे, फिर मुस्लिम की तरह हर बाजार में से बाबा की सुन्नत जिंदा करते चले गए। हर बाजार में मुस्लिम, आप तो शहादत पा चुके थे, आपके बदन को पत्थर, ये एक 7 साल का है, एक 5 साल का है, इतने पत्थर के हारिस खुद हटाता था फिर घसीटता। और हुसैन उधर क्या कह रहे थे, अब्बास तू वो मंजर नहीं देख सकता, वो मंजर नहीं देख सकता। अब्बास, अली की बेटी को उसके खेमे में रख, खेमे में रख, अल्लाह के एक राज को पूरा होने दे। मेरे 2 सफीर मेरी सफारतकारी कर रहे हैं। वो लेके आया, लालच में लेके आया, हाथ बंधे हुए हैं, पांव बंधे हुए हैं। मुझे नहीं इल्म मेरे भाइयों, मैं नहीं कह सकता साल कैद रहे या 1 दिन कैद रहे, लेकिन जो भी बात हो, ईद का दिन था, जो भी था ईद का दिन था। इसने क्या किया, हुक्म था ना, जो जितना जुल्म करेगा उतना इनाम पाएगा। इसने पढ़ दूं, आप सह जाएंगे, मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैंने कभी नहीं पढ़ा। इसी तरह कैद, वो साल की थी या 1 रात की थी तो कैद ना थी तो कैद। ये दोनों शहजादों को हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं, दोनों को लाया, कहा आपके बाबा को जामिया कूफा के दरवाजे पर लटकाया गया था, मैं भी तुम्हें लटकाऊंगा। अब न जाने शहजादे, उसने दोनों की जुल्फों में हाथ डाला, नहीं, हारिस ने मोहम्मद की जुल्फों में हाथ डाला। उसने दोनों शहजादों को बुलंद किया। अरे कलमा पढ़ने वाले, कोई नमाज को जा रहा था, कोई नमाज से आ रहा था, किसी ने नहीं कहा कि ये मोहम्मद के बेटे। बस उसके पीछे अगर कोई लगा तो एक बुढ़िया जिसने पसलियों पे हाथ रखा हुआ था, जिसने नालैन नहीं पहने हुए थे, जिसकी जुल्फे खुली थी, हारिस मेरे बाबा का कलमा पढ़ते हो, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा, अरे मेरे बच्चों की जुल्फे छोड़ दो। लेकिन वो बदबख्त घोड़े पे सवार हो गया,
एक हाथ में इब्राहिम है, एक हाथ में मोहम्मद है। घोड़ा दौड़ता जा रहा है, इसे एक जुल्म करने की जगह चाहिए, इसे एक जुल्म करने की जगह चाहिए। बस एक जगह पे पहुंचा, शहजादों के इसने, शहजादे जमीन पर उतरे, इसने घोड़े से छलांग लगाई, क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे के करीब आ गए थे। इसने, सुन लोगे, अर्शे इलाही को ठोकरों पर रख लिया। फिर इसने दोनों शहजादों के सीनों पर अपने घुटने रख दिए। एक तमाचा, दूसरा तमाचा। एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, दोनों कहते हैं या हुसैन, या हुसैन। इधर तमाचे, इधर हुसैन मुसल्ले पे गिर पड़े। वही सुनते जाओ। जब तमाचों से फारिग हुआ, इसने हाथ पैर खोले, कहा पानी पीना है ना, पानी पीना है ना तुम्हें। वो दरिया रहा, वो दरिया रहा, जाओ पियो। दोनों शहजादे उठे, तकबीर कही, दरिया की तरफ चल पड़े। या सज्जाद, अब आप मुड़ के देखिए। उसने एक दुर्रा निकाला, एक ताजियाना निकाला, जिसकी शाखें कीलों से बनी थी। उसने पहले 5 साल के मोहम्मद पे बरसाए, फिर 7 साल के मोहम्मद पे। तो कौन सा जुल्म नहीं सहा बीबी, तेरे बेटों ने कौन सा जुल्म नहीं सहा। आज आइए ना, तशरीफ लाइए। आज आइए आपके बच्चों के जनाजे। बीबी आज हरम छोड़ के आइए ना, आज तशरीफ लाइए। हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। वो आपके बेटे कोड़े नहीं खा रहे थे, वो ताजियाने मोहम्मद मुस्तफा की पीठ पर, वो ताजियाने मुस्तफा की पीठ पे लग रहे थे। शहजादे भागे, ताजियानों से जख्मी हुए। नहर के किनारे, हुसैन गौर से देखिए, नहर का किनारा है, प्यासे हैं। उसके हाथ में भी एक खंजर। दोनों को गिराया। बस ज़ियारत तैयार रखे जी, बस कितना एक पढ़ूंगा। बस इंतजार था कि वो आ जाए, बस वो आ जाए, यही इंतजार था। वो इंतजार खत्म हुआ, वो बेटों के जनाजे देखने आ गई। वो तुम्हारा गिरिया सुनने आ गई। बस यही इंतजार था, बस यही इंतजार था। उसने दोनों शहजादों को इकट्ठा किया, जमीन पे गिराया, दोनों की पुश्तों पे अपने घुटनों का जोर दिया, अपना खंजर हिंदी निकाला, दोनों की गर्दनों को देखा, हर के अलग अलग नहीं किया, बस एक ही ज़राब से मोहम्मद का कलेजा काट दिया।